ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये प्रथमः पादः कक्षा संख्या चतुर्विंशतितमी 24वीं कक्षा को आज पढ़ें। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में हमने आपको यहां तक पढ़ाया था। ठीक है, उपसर्गादृति धातु ये पूरा आपको कंप्लीट करा देता है। अब इसके आगे का हमारा सूत्र है वासुप्यापिशलेः 6189। ठीक है, पदच्छेदः वा अव्ययपदम सुपि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम आपिशलेः षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, समास इसमें कुछ भी नहीं है। अनुवृत्ति है उपसर्गादृति धातु वृद्धि आत एकः पूर्वपरयोः संहितायाम। ठीक है, चलिएगा। अर्थः सुबन्तावयव ऋकारादौ धातौ परतो वर्णान्तादुपसर्गात् पूर्वपरयोः स्थाने संहितायां विषये आपिशलेराचार्यस्य मतेन वृद्धिरेकादेशो वा भवति। ये कहते हैं कि सुबन्तावयवे ऋकारादौ धातौ कि सुबंत अवयव वाले, इसका अर्थ है सुबंत अवयव वाली कोई ऋकारांत धातु उसके परे रहती। मान जो ऋकारादि जो धातु हमें धातु के आदि में जो ऋकार दिख रहा है वो क्या है, सुबंत का अवयव है। सुबंतावयवे ऋकारादौ धातु परतः अवर्णांतात माने ह्रस्व अवर्णांत दीर्घ और ह्रस्व दोनों आ जाएंगे। अवर्ण से उत्तर, और वो अवर्ण क्या होना चाहिए, उपसर्ग का होना चाहिए, अवर्णांत उपसर्ग। उससे उत्तर पूर्व पर माने सुबंतावयव जो री है और उपसर्ग का जो अवर्ण है उसके स्थान में क्या हो जाएगी, आपिशली आचार्य जी। ये महर्षि से पूर्व के आचार्य हैं आपिशली। ठीक है, इनका भी अपना एक व्याकरण रहा है। तो आपिशली आचार्य के मत में वृद्धि एकादेशो वा भवति माने वृद्धि एकादेश होता है। क्या प्राप्त था, आद गुणा से गुण प्राप्त था। ठीक है, आद गुणा से गुण अथवा वो ऊपर उपसर्गादृत धातु, उपसर्गादृत धातु से
क्या यहाँ पर हमारी वृद्धि प्राप्त हो रही थी, नित्य, तो इसने विकल्प कर दिया। अब यहाँ पर वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं सुबंतावयव ऋकारादौ धातु, आपको हमने पढ़ाया था तीसरे अध्याय में। एक तो धातु होती हैं जो धातु पाठ के अंदर पढ़े हैं, और एक नाम धातु होती है। नाम माने जो शब्द हैं प्रातिपदिक से निर्मित धातु, प्रातिपदिक से भी धातु बनती है, जिनकी सनातनता धातुवा से वहां उस प्रकरण में धातु संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे क्यच प्रत्यांत हो गई है आदि आदि। तो वो उस नाम धातु का यहाँ ग्रहण है। कह रहे हैं सुबंतावयव का अर्थ नाम धातु जो ऋकारादि है उसके परे रहते अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर होगी तो पूर्व वर्ग के स्थान में वृद्धि होगी। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर ये दिया उदाहरण, उपर्षभीयति और उपार्षभीयति। ये क्या है, यहां पर ये ऋषभीय धातु है। ये क्या है, ऋषभीय, ये धातु बनी हुई है ऋषभीय। ये किससे बनी है, ऋषभ शब्द से बना था। ये ऋषभीय धातु किससे बनी थी, ऋषभ, ऋषभ प्रातिपदिक था उससे, माने ऋषभ के समान आचरण करने वाला, बैल के समान आचरण करने वाला का माने बैल के समान आचरण करता है, ये अर्थ आएगा। तो ये ऋषभ प्रातिपदिक से ये धातु बनी है, धातु है। और ये जो री है सुबंतावय माने नाम धातु का री है। किसका है, नाम धातु का। रियल धातु है उसका नहीं, नाम धातु जो बनाई है उसका है। तो उप है आगे, तो विकल्प से हो गया माने आचार्य जिनके मत में, तो यहाँ गुण हो गया, गुण हो गया। और जब वृद्धि हो जाएगी तो ये उपार्षभीयति बन जाएगा। ऐसे ही उपलकारीयति, उपालकारीयति, तो ये क्या है, लृकार, लृकारीयति माने लृकार के समान उच्चारण करता है, लृकार के समान उच्चारण करता है। तो यहां पर उपल, उप और लृकार है ये, तो लृ को अल हो जाएगा, गुण अल हो गया। मैं लिख के बता देता हूं आपको। ठीक है, तो ये वृद्धि हो जाएगी यहां पर। अब देखिएगा यहां पर आपको ये दिखेगा, सुबंत धातु कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, अतः सुबंतावयव धातु से बना हुआ नाम धातु, ऐसा अभिप्राय जानना चाहिए। सुबंतावयव जो कहा है उसका अर्थ में लेना है सुबंत से बना हुआ नाम धातु। ये मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि एक वार्तिक है, ऋकार ऋकारयो सवर्ण संज्ञा वक्तव्य। व्याकरण के अंदर आचार्य वार्तिक आचार्य कात्यायन ने कहा कि भाई ऐसा है, ऋकार और ऋकार दोनों क्या है, भाई भाई बताना है, इनको इनकी सवर्ण संज्ञा कर देनी चाहिए। क्योंकि महर्षि पाणिनि के तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से इसकी सवर्ण संज्ञा प्राप्त नहीं थी। ऋकार का स्थान अलग है, ऋकार का अलग है। तो कहते हैं व्याकरण के कार्य करने के लिए इनकी ऋकार और ऋकार की सवर्ण संज्ञा होती है। अर्थात ऋकार को कहा हुआ कोई कार्य वो ऋकार को भी हो जाएगा, ऋकार को कहीं कोई कार्य कहा जा रहा है वो ऋकार को भी हो जाएगा। तो यहां पर क्या कहा है, ऋकारादौ, तो ऋकारादौ से क्या आ जाएगा, ऋकारादौ भी आ जाएगा। ऋकार आदि में है सो नाम धातु के, तो उसका भी ग्रहण हो जाएगा। वार्तिक से ऋकार ऋकार की परस्पर सवर्ण संज्ञा कही है, अतः ऋकार से ऋकार का भी ग्रहण होकर उपलकारीयति आदि उदाहरण यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, ऋकारस्य लपरत्वं वक्ष्यामि, ये महाभाष्य का वचन है। यहाँ पर क्या है, जैसे हम गुण और वृद्धि करते हैं तो माने उरण रपरा लगता है, माने उरण रपरा क्या करता है, आ के पीछे र लग जाता है, आ के पीछे र लग जाता है। तो वैसे ही इन्होंने ये वार्तिक बनाया है कि ऋकार के स्थान में यदि कहीं अण हो रहा होगा, क्या ऋकार के स्थान में कहीं अण हो रहा होगा तो उसको लपर में ल पीछे लगा देना चाहिए। जैसे री के पीछे, री के स्थान में अण हो रहा है तो उस अण के पीछे क्या लगा देते हैं, उरण रपर से रा। वैसे ही
ली के स्थान में यदि कहीं अण हो रहा है तो उसको ल पीछे जोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, गुण हो रहा था या वृद्धि हो रही थी आ या आ, तो पीछे ली के स्थान में भी हो रहा था, तो इसलिए ल जुड़ जाएगा, तो अल और आल ऐसे आदेश होंगे। सरल कठिन नहीं है ये। तो इस भाष्य वचन से लृकारादेश को लपर भी हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, ऋषभम इच्छति ऋषभीयति की सिद्धि। अच्छा, माने यहाँ आचरण में नहीं है, जिसमें लिया है इन्होंने ऋषभम आचरित में बैल के समान आचरण करने अर्थ में। ठीक है, उपमाना दाचार्य, उपमाना दाचार्य से यहाँ पर नहीं, इच्छति अर्थ में, आचार में इच्छति। सुपि आत्मना क्यच, क्या है, सुपि आत्मना क्यच, जो तीसरे अध्याय में ये सूत्र है, वहां पर हमने ये सिद्धि कराई थी आपको, ये सुपि आत्मना सुप आत्मना क्यच, सुप आत्मना क्यच, और एक है आपका वही कराई थी, एक का क्यच प्रत्यय हो रहा है, किच प्रत्यय हो रहा है वास्तव में। ठीक है, तो ये वही है सुप आत्मना क्यच, माने अपने बैल को जो चाहता है, तो ये ऋषभ भी धातु बन जाती है, पुत्रियति के समान है ये। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर ऋषभ भी है, ये सुबंत अवयव वाला धातु है, माने इस धातु का अवयव क्या है, सुबंत, ये ऋषभ, तो ऋषभ है, तो अब उपसर्ग है, ये अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर वृद्धि एक आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से लृकारम इच्छति लृकारियति, जो लृकार को चाहता है, लृकार को चाहता है, ये उदाहरण प्रयोग नहीं होते हैं, वैसे बस दिखाने के लिए बनाए हुए हैं। ठीक है, इनका बहुत ना के बराबर प्रयोग है। तो बस यहाँ पर यही वार्तिक जो बताया है कि यहाँ पर ऐसे उप है ये, और यहाँ ये लृकारियति है, तो यहाँ पर इसको और इसको लृ है, ये ध्यान रखें, ल री नहीं है, लृ अलग है, स्वतंत्र। तो यहाँ पर इसके स्थान में अण माने आ होगा, गुण या वृद्धि आ होगी, तो इसके पीछे क्या है, लपर हो जाएगा, लपरत्वम बक्ष्यामि, लृकार से लप, ये क्या कर देंगे, इसको ल कर देंगे, ल पीछे जुड़ जाएगा, तो ये आल वृद्धि होगी, अल गुण होगा इनके स्थान में, तो उपल कार्यति उपाल कार्यति। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। तो आपशली आचार्य के मत में दो रूप बन जाते हैं, महर्षि पाणिनि के मत में केवल वृद्धि वृद्धि होती है। हाँ, वो भी नाम धातु के विषय में, नाम धातु के विषय में महर्षि पाणिनि के मत में तो क्या बनेगा, उपाल कार्यति और उपार्श भी यति, और आचार्य आपशली के मत में ये दोनों बन जाएंगे, गुण का भी बनेगा, वृद्धि का भी बनेगा। ठीक है, वस्तुतः ये कहना ये चाह रहे हैं कि इनका दोनों का प्रयोग मिलता है संस्कृत साहित्य में, कोई ऐसा नहीं है कि आचार्य आपशली का अपना अलग संस्कृत साहित्य है, नहीं। हाँ, व्याकरण है, महर्षि पाणिनि ने भी दो रूप सिद्ध करने, तो उन्होंने सम्मान के लिए आचार्य आपशली का नाम ग्रहण कर दिया है वास्तव में। ठीक है, चलिए, ये हो गया। अब है हमारा आगे का सूत्र है आउतोम शसो, आ लुप्त प्रथमांत निर्देशा आउता ओता पंचमी व्यक्ति वचनांतम, अम शसो सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, समासा अम च षश्चा अम शशौ तयो अम शशु, इतरेतर यो द्वंद्व समास है। ठीक है, अनुवृत्ति इसमें एक पूर्वपरयो अच्छी संहितायाम, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थ ओकारांतात अम शशो अच्छी परतः पूर्वपरयो स्थाने आकार आदेशो भवति संहितायाम विषय। ठीक है, कहते हैं ओकारांत कोई शब्द है, उससे उत्तर हम द्वितीय व्यक्ति का एक वचन का अम ले आए अथवा द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन का शस लाएं, तो पूर्व पर के स्थान में माने अम के अकार और ओ शब्द का ओकार, अथवा अम शस का अकार और ओकार शब्द का, उन दोनों के स्थान में आ दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ आ। तो जैसे गाम पश्य, गाह पश्य,
द्याम पश्य द्याह पश्य। तो सरल है इसमें, ये गो शब्द है आपका, ये ओकारांत है, ठीक है। तो गो है और ये अम आ गया। अब ये क्या है, अमी पूर्वा का अपवाद है, ध्यान देंगे। अमी पूर्वा का ओकारांत शब्दों के विषय में अपवाद है। अमी पूर्वा यहाँ लग रहा था तो उसका अपवाद कहा नहीं, ओकारांत से उत्तर तो पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, गा आ, ये गा नहीं, ये गा और माँ गाम बन जाएगा ये, ठीक है। वो अनुस्वार हो गया, गाम पश्य आगे मनुस्वारा से। ऐसे गाह, ये शस का गाह बन जाएगा आपका रुत्व विसर्ग होकर के। शस का अका जो आ है और ओ का वो है, उसको क्या हो जाएगा, गो का ओ आ हो जाएगा, तो गा बन जाएगा। ऐसे ही ये द्यो शब्द है आपका, क्या है, द्यो। तो द्यो और अम द्याम, और द्यो और शस द्याह। ये ध्यान रखना है आपको, ओकारांत शब्दों के विषय में आपको ये लगा लेना है, ठीक है। चलिए, कुछ विशेष नहीं है। एंगी पर रूपम, ये विशेष सूत्र है। एंगी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, पर रूपम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्तियारी उपसर्गा धातु आत एका पूर्वपरयो संहितायाम, ठीक है। अर्थ, अवर्णांताद उपसर्गात एंगादौ धातौ परतः पूर्वपरयो स्थाने पर रूपमेकादेशो भवति संहितायाम विषये। अवर्णांत उपसर्ग से उत्तर एंग आदि धातु, मान एंग का अर्थ हो गया एकार आदि और ओकार आदि कोई धातु है तो पूर्व पर के स्थान में पर रूप, माने एकार आदि है तो पूर्व पर के स्थान में ए हो जाएगा, ओकार आदि है तो ओ हो जाएगा। ये क्या है, वृद्ध रेची का अपवाद है। जैसे ये हो गया उप एलयति, तो यहाँ पर वृद्ध रेची प्राप्त था, तो उसका अपवाद का उपसर्ग से उत्तर है, वर्णांत उपसर्ग से तो ए है, तो यहाँ पर रूप हो जाएगा, मैंने इस आ और इस ए को ए हो जाए तो उपेलयति। ऐसे प्रेलयति प्रेलयति, उपओषति उपोषति और प्रओषति प्रोषति। सरल समझ में आएगा। वृद्ध रेची का यह अपवाद सूत्र है। वृद्ध रेची यहां लगा रहे हैं, उससे पहले इसको देख लीजिएगा, ये लग रहा है तो ये लगेगा पहले। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब चलते हैं आगे। ओमांगोश्च, ओमांगो सप्तमी व्यक्ति द्वितीयांतम च अव्यपदम समास। ओम च आंग च ओमांगौ तयोः ओमांगोः इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति, पर रूपम आत एक पूर्वपरयोः संहितायाम, ठीक है। अर्थ, ओमी आंगी च परतो वर्णात् पूर्वपरयोः स्थाने पर रूपमेकादेशो भवति संहितायाम विषये। कहते हैं ओम, ओम ये शब्द है, ओम जो भगवान का नाम है उसी को कहने वाला ये अव्यय है वास्तव। ओम, ओम शब्द के परे रहते अथवा आंग के परे रहते। अवर्ण, अवर्ण से उत्तर, अवर्ण है पूर्व में और उससे उत्तर ओम परे है या आंग परे है, आंग का आ, तो पूर्व पर के स्थान में पर रूप एक आदेश हो जाएगा संहिता के विषय में, ठीक है। ये क्या है, अब इसका उदाहरण देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा। उदाहरण है कन्या ओम, कन्योम, यहां वृद्ध रेची प्राप्त हो रहा था, कन्या ओम, तो कन्योम ओ और आ को ओ हो गया, पर रूप हो गया। ऐसे ही इति अबो, ये तो एक ही है, कन्योम इत्यवोचत, तो कन्योम हो गया। अब एक दूसरा उदाहरण आ रहा है, इसको समझ लीजिएगा। ये आंग का आ और ये है ऊढ़ा, क्या आंग का आ और ऊढ़ा। यहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा, यहां क्या लगेगा, ओढ़ा। यहां आद गुणा से सीधा सीधा वृद्धि गुण हो गया, आंग का आ और ऊढ़ा का ऊ, तो क्या बनेगा, ओढ़ा। अब समझना, यहां पर ये सूत्र नहीं लगा, ध्यान रखें। ये वाला जो उदाहरण है ये सूत्र का उदाहरण नहीं है। अब हमें आगे चलना है। अब क्या है, अब हमारा प्रयोग है अद्य प्लस ओढ़ा।
तो अद्योढ़ा ये उदाहरण है इसका। अब आप कहेंगे जी इसमें ये आंग का उदाहरण तो है ही नहीं, आंग तो यहां पर था ये, और यहां पर ये घट नहीं रहा क्योंकि आंग परे होना चाहिए। यहां पर तो कहीं आंग है ही नहीं, आंग है ही नहीं, तो ये आंग का उदाहरण कैसे बनेगा? यहां आंग है। अद्य ये अवर्ण हो गया, ठीक है, ये अवर्ण हो गया अद्य का। यहां पर जो ओढ़ा बना है, ओढ़ा क्या हुआ है? ये आंग का आ और उ दोनों के स्थान में ओ हुआ है ये। अब यहां पर जो हमने पहले एक सूत्र पढ़ाया था अंतादिवच्च, अंतादिवच्च माने जो पूर्व का, क्या पूर्व का जो अंत माने पूर्व का अंतवत हो जाता है, पर का आदिवत हो जाता है, ठीक है। यहां पर क्या था? ये ओढ़ा में आ था, ये पूर्व है, ये पूर्व है। अब यहां पर कि इनके दोनों के स्थान में ये हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व का अंतवत माना जाएगा। ओ क्या माना जाएगा? ओ को माने ओ को कोई कार्य हमें करना है तो हम उसको आ देख सकते हैं, आंग देख सकते हैं, क्योंकि आंग को हम आंग का अंतवत मान लेंगे इसे। इसमें ये ओ है, ये आंग का अंतवत माना जाएगा। अब कहेंगे आंग का अंतवत, आंग तो अकेला ही आ है, आ तो अकेला ही है, अंत और आदि कहां से है? तो फिर वही लगाएंगे आद्यंतवद एकस्मिन, माने एकस्मिन अपि आदिवत अंतवत व्यवहारः क्रियते। तो यह अंतादिवच्च से ये जो क्या है? पूर्व का अंतवत माना जाएगा, माना आंग माना जाएगा, आंग माना जाएगा। तो आंग परे है यहां पर, तो अवर्ण से तो इसको क्या हो जाएगा? पर रूप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? अद्योढ़ा, ऐसे बनता है ठीक है, अद्योढ़ा। क्योंकि आंग जो उपसर्ग है वो कभी भी एकदम अकेला बाद में मिलेगा ही नहीं, किसी शब्द के साथ मिलकर के ही मिलेगा। ऐसे ही ऐसे यहां पर देखिएगा, ये ओढ़ा बन गया है, फिर यहां कदा प्लस ओढ़ा तो कदोढ़ा, तदा प्लस ओढ़ा तदोढ़ा। तो अंतादिवच्च यहां पर भी लग जाए, यहां पर भी लग जाए, अंतादिवच्च के सहयोग से ये सूत्र कार्य करेगा। ओ मांगुष समझ में आना चाहिए आपको, ये मैंने बता दिया पूरा, ठीक है। अंतादिवच्च से पूर्व का अंतवत मान लेंगे, अर्थात आंग का जो आ है उसके स्थान में ओ है, वो पूर्व का ही माना जाएगा। वो जैसे आंग को मान कर कोई कार्य कहा जा रहा था, तो वो ओ को मान करके भी हो जाएगा। वही बात यहां पर लिख दी है, ठीक है। इसको ही पढ़ के बता देता हूं मैं आपको। आ ओढ़ा, यहां पहले आंग तथा ऊढ़ा के ऊ का आद गुणा से गुण एकादेश होकर के ओढ़ा बनाया। तत्पश्चात आंग एवं अनांग का एकादेश पूर्व का अंतवत आंग और ऊढ़ा का जो ऊ है वो अनांग हो गया। अंतवत होकर के, पूर्व का अंतवत होकर के आंग के ग्रहण से गृहीत हो जाता है ओ। इस न्याय से ओढ़ा में आंग माना गया। ओढ़ा माने ये जो ओ है इसमें आंग माना गया इसको। तो ऐसे तो कदा के आ ओढ़ा के ओ के स्थान में पर रूप हो गया। या अद्य भी कर सकते हैं, अद्य कदा तदा तीनों कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, ये भी आपको समझा दिया जी। उस्य पदांतात, उसी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम अपदांतात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम समासः। पदस्य अंता पदांता न पदांता अपदांता तस्मात् अपदांतात पूर्वम षष्ठी तत्पुरुष ततो नहीं तत्पुरुष। पहले षष्ठी तत्पुरुष है, फिर बाद में नहीं तत्पुरुष है। ऐसा भी कह सकते थे, षष्ठी तत्पुरुष गर्भो नहीं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे। तो ये हो गया। अब कह रहे अनुवृत्ति आ रही है, पर रूपम आत एक पूर्व प्रयोग संहितायाम अर्थ।
अपदान्तात् अवर्णात् उसी परता पूर्वपरयो स्थाने पर रूपम एकादेशो भवति संहितायां विषये। कहते हैं कि अपदांत माने पद के अंत में नहीं होना चाहिए, माने अपदांत अवर्ण होना चाहिए और उसके बाद में उस परे हो। उस माने झेर जुस आदि का उस बचता है, तो उसके परे रहते पूर्व पर के स्थान में माने उसके उ और अवर्ण का अ, उन दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा, माने ये उ हो जाएगा। ठीक है, संहिता के विषय में जैसे आद गुणा अपवाद, ये आद गुणा का अपवाद है क्योंकि अवर्ण से उत्तर उ के परे रहते क्या प्राप्त हो रहा था, आद गुणा। ठीक है, तो भिंद्या उस, ये सिद्धि नहीं करनी पड़ेगी, ये भिंद्या ये क्या है, विधिलिंग लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन बनता है ये, तो झेर जुस से जुस होता है, जुसका उस बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अवर्ण है और अपदांत है, पद के अंत में नहीं है, मध्य में है, तो उसके बाद में उ है तो पर रूप हो गया, दोनों के स्थान में उ हो गया, तब भिन्न देव हो रुक्त विसर्ग हो करके। ऐसे छिंद्या छिंद्यो हो और आदा उस आदो हो, ये लंग लकार का है, ये भी सब ये जुस के हैं। झेर जुस, जी के स्थान में जुस हुआ है, उसका उस बचता है, तो ये आदो हो लंग लकार का दा धातु का है, प्रथम पुरुष का बहुवचन का। ऐसे ही आयु हो, ये या धातु का है, क्या है या का आयु हो, ये लंग लकार का है ये भी। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। अब देख लीजिएगा यहां पर सारा ये लिखा हुआ है, वैसे हमने तीसरे अध्याय में आपको सिद्धि करा दी थी। विधिर धातु से विधिलिंग में श्नम विकर्ण यासुट आगम एवं झी होकर के भी श्नम द यासुट झी सब इत संज्ञा आदि होकर के विनद यास झी रहा। झेर जुस से क्या हो गया, झी को जुस हो गया। स्नान न लोपा से नकार का लोप हो गया। ठीक है, और नकार के आकार का लोप हो गया। ठीक है, और लिंगा सलोपो नंत्यस्य से यासुट के सकार का लोप हो गया। तो भिन्द्यात और उस ऐसा बना, भिंद्या और उस ऐसा। अब प्रकृत सूत्र से पर रूप होकर के भिंद्यु बन गया ये। इसी प्रकार से छिद्र धातु से छिंदु बन जाएगा। डोदाई धातु से, अच्छा ये लुंग लकार का बताया है, लंग लकार का नहीं है, गलती होगी मेरे से, क्षमा कीजिएगा। लंग लकार का, लुंग लकार का है, लुंग लकार का है ये। अदोहो की सिद्धि हमने गात स्था गुपा भूभ्यश्च परस्मै पदेशु से सिच का लुक एवं आता से यहाँ पर झी को जुसु होकर के जानना चाहिए। इसी प्रकार से ये वाला या का है, ये लंग लकार का है, ये ध्यान में था मेरे। ठीक है, दा वाला तो लुंग लकार का है, या वाला लंग लकार का है। ठीक है, तो ये अयुह बन गया। यहाँ पर लंगा शाकटा से क्या हो गया है, झी को जुस हो गया है। और ये अयादि या धातु आदादि गण की है, शप आएगा उसका लुक हो जाएगा, अटागम हो जाएगा। तो आ या और जुस का उस और पर रूप होकर के आयु हो, और आ और ऊ को ऊ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा। ठीक है, जी को जुस हुआ, आद गुणा का ये सूत्र अपवाद है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, जहां कहीं पर भी हम जुस हमको दिखता है, जो उस बचता है, जिसका झेर जुस आदि से जो जुस का उस बचता है, वहां पर ये सूत्र लग रहा है तो ये लग जाएगा। ये कहाँ लगेगा, अवर्ण से उत्तर होगा तो लग जाएगा, इवर्ण से उत्तर होगा तो नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। अतो गुणे सरल है। अतः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम गुणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति पर रूपम अपदान्तात् एकः पूर्वपरयोः संहितायां। ठीक है, अर्थ अपदान्तात् अकारात् गुणे परतः पूर्वपरयोः स्थाने पर रूपम एकादेशो भवति संहितायां विषय। अपदांत अकार, अकार का मतलब हो गया आपका ह्रस्व अकार आएगा, यहाँ पर दीर्घ नहीं आएगा यहाँ, क्योंकि तपर कर दिया है, तपर कर दिया। अतः ह्रस्व अकार से उत्तर गुण, गुण के परे रहते। गुण में क्या क्या आ सकता है, आ ए और ओ, ये आ सकते हैं। क्या गुण में आ अवर्ण मान आ से उत्तर यदि ये हो या ये हो या ये हो। ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए, अपदांत, पदांत नहीं होना चाहिए।
शब्द के मध्य में होना चाहिए कहीं, तो क्या हो जाता, पररूप होता है दोनों के स्थान में। इसमें क्या है, कहीं पर तो आकाश वर्ण दीर्घ प्राप्त होगा, कहीं पर वृद्धि प्राप्त होगी, क्या कहीं पर वृद्धि प्राप्त होगी। अच्छा ये और यहाँ इनके परिवर्ते वृद्धि प्राप्त होगी, तो दोनों का अपवाद है ये वास्तव में, ठीक है। अपदांत ह्रस्वकार से उत्तर यदि अ ए ओ होगा तो पररूप होगा, पूर्व नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए उदाहरण क्या दिया इन्होंने, पचंती अजंती, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। पचंती अजंती पठंती, इसमें सरल है, ये पच बन जाता है, ये पच शप का ये अ और ये अंति का जी को अंति हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम मिलाएंगे, ये क्या है, अपदांत आकार है आय, इससे उत्तर ये गुण है, तो इसमें आकार समझने दीर्घ प्राप्त हो रहा था तो इसने मना कर दिया, नहीं पररूप होगा, अर्थात ह्रस्व आई हो जाएगा ऐसा। तो पचंती ऐसे एजंती ऐसे पठंती, पचे, पचे में क्या है, ये है, ठीक है। ये उत्तम पुरुष का एक वचन का, तो पच और शप का अ और ये इट आ गया था, टित आत्म ने ये इट का, ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो टित आत्म ने पदानम टेरे से इसको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अ के बाद में ए, वृद्धि रेची से वृद्धि प्राप्त हो रही थी, तो उसका अपवाद किसने कह दिया, अपदान तकार से उत्तर गुण परे है तो क्या है, वृद्धि नहीं होगी, ऐसा ही हो जाएगा ये, तो पच्छे ऐसी है जी, ये बन गया। तो ये जो सूत्र है मुख्य माने ये सूत्र क्या है, आद गुण और वृद्धि रेची का अपवाद है, अपदांत में तो यही लगेगा। चलिएगा ये हो गया। अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ, अव्यक्तानुकरणस्य षष्ठी व्यक्ति योजनान्तम अतः पंचमी व्यक्ति योजनान्तम इतौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। समास, अव्यक्तस्य अनुकरणम अव्यक्तानुकरणम तस्य अव्यक्तानुकरणस्य षष्ठी तत्पुरुष। अव्यक्त का अनुकरण, अव्यक्त माने जिन शब्दों का ऐसे वर्णों के वर्णों का समूह रूप शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे मानिएगा मैंने किया कु 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 कु, कुछ भी कर दिया, कुछ भी कर दिया, इसका क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है, अव्यक्त है, इसका कोई व्यक्त अर्थ नहीं है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो शब्द है इनका तो अर्थ व्यक्त है, आप समझ रहे हैं, पर मैं करता हूं को, आपके समझ में क्या आएगी, मैं करता हूं ऐसे करता हूं, कोई अर्थ नहीं है, वैसे ही मैं बजा रहा हूं, कहीं पर हो सकता है अर्थ, जब कहीं ताली पीटे यानी कि कहीं कोई ऐसा संकेत बनाया जाए तब तो ठीक है, कहीं खटखट आवाज आ रही है उसका क्या अर्थ है, कहीं गाड़ी चल रही है उसकी ध्वनि आ रही है उसका क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। तो अव्यक्त जो है उसका अनुकरण, अव्यक्त माने कोई ध्वनि है खट खट पट पट, उसी ध्वनि का कोई जब व्यक्ति अनुकरण करता है और कॉपी करता है तब वो उसका अर्थ हो जाता है। उसका क्या अर्थ होता है वो बता देंगे, तब के लिए कह रहे हैं अनुवृत्ति आ रही है पर रूपम एका पूर्व प्रयोग, ठीक है जी। अर्थ, अव्यक्तम अपरिस्फुट वर्ण तस्याव्यक्तानुकरणस्य यो अत् शब्दस्तस्मात् इतौ परतः पूर्व परयो स्थाने पर रूपम एकादेशो भवति संहितायां विषय। अव्यक्तम का अर्थ अपरिस्फुट वर्ण, मान ऐसे वर्ण जिनका अर्थ स्फुटित नहीं है, उसका अव्यक्तानुकरण, उस अव्यक्त का अनुकरण, उस अव्यक्त अनुकरण है जो उस अव्यक्त ध्वनि का अनुकरण, और उस अनुकरण जब बोलेंगे उसको तो कहते हैं उसमें जो अत शब्द, यदि उसके अंत में जो अव्यक्त शब्द है उसके अनुकरण कर रहे हैं तो अंत में क्या रहा, अत शब्द, तो उसके बाद में इति आ रहा है, इति तो क्या हो जाएगा, पूर्व पर के स्थान में
पर रूप हो जाएगा, माने अत और इति। ठीक है, तो इति का ई और अत इन दोनों के स्थान में क्या हो, पर रूप हो जाएगा, ध्यान रखेंगे असंहिता के विषय में। जैसे ये है पटत, पटत माने जब कपड़ा हम धोते हैं बाथरूम आदि में, कपड़ा ऐसे 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 करते हैं, पटत 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 आवाज आती है, अथवा उसे डंडे से कूटते हैं कपड़े को। पहले जमाने में ऐसे कूटते थे साफ करने के लिए, आजकल तो ब्रश है, तो पटत पटत की ध्वनि आती है, तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो कोई व्यक्ति उसका अनुकरण कर रहा है कि भाई वहां पर पटत पटत हो रहा है पटत पटत आवाज हो रही है, तो जो व्यक्ति पटत पटत ये कह रहा है, ये क्या हो गया, अनुकरण हो गया उसका। इस पर जो कोई कॉपी कर रहा है उसका अर्थ क्या है, वो पटत पटत ध्वनि है, पटत पटत ध्वनि। तो पटत इति, अब किसी ने बोला पटत इति, तो क्या है, उसको पटत इति नहीं बोलेगा, वो पटत बोलेगा पटिति। पटिति का अर्थ है पटत इति माने ऐसा, इस प्रकार पटत इति का अर्थ हो गया पटिति। पटिति मीन्स पटत ऐसी आवाज हो रही है कहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो पटत इति अतः अव्यक्त है, और इति इन दोनों के स्थान में क्या हुआ, पर रूप में ये हो जाए, तो पटिति। ऐसे ही घटत इति घटिति, ऐसे झटत इति झटिति, बोल दो झटिति झटिति। झटिति का अर्थ है झटत इति झटत शब्द। क्षमत इति क्षमिति। ठीक है, क्या कुछ नहीं करना, इस अत को और ई को हटा करके ऐसा ही एक और ले आना है। ठीक है, और कुछ नहीं है, ये किसी का अपवाद नहीं है, यहां तो ऐसा जुड़ ही रहा था, घटा तैति घटा तिथि ऐसा हो रहा था, तो ये किसी का अपवाद नहीं है। अब यहां पर लिखा हुआ है, इसको पढ़ के बता देता हूं आपको अव्यक्त के बारे में, तो और आपको स्पष्ट हो जाएगा। अव्यक्त अपरिस्फुट माने अनभिव्यक्त वर्ण को कहते हैं, किंतु अव्यक्त का जो अनुकरण प्रतिशब्द में नकल, वह परिस्फुट माने अभिव्यक्त वर्ण वाला होता है। ठीक है, ये ऐसे भी कह सकते हैं, अव्यक्त माने कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वो ठीक से सुनाई पड़ता है हमको। ठीक है, क्योंकि वह अव्यक्त की ध्वनि की सदृशता को लेकर किसी शब्द विशेष से व्यक्त किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के शब्द कहे जाते हैं व्यक्त, और मनुष्य से इतर प्राणियों के शब्द माने जाते हैं अव्यक्त। ठीक है, यथा जैसे वस्त्रादि प्रक्षालन के समय जो पटत पटत अव्यक्त वर्ण वाली ध्वनि होती है, जिसका कोई व्यक्त अर्थ ही नहीं होता, उसका अनुकरण किसी ने सादृश्य से पटत इस व्यक्त वर्ण से किया। वर्ण व्यक्त वर्ण का अर्थ हो गया इस पटत, जो ये कॉपी कर रहा है, ये जो कोई कॉपी कर रहा है, उस ध्वनि का अर्थ क्या है, जो पटत, जो वस्त्रों के कूटने पीटने से ध्वनि की जो आवाज निकल रही थी, वो उसका अर्थ हो गया। मानिएगा मैंने कहा पटत पटत, तो पटत मैं कहीं ध्वनि हो रही है पटत, मैंने उसको बताया आपको पटत कैसी ध्वनि हो रही है, पटत पटत। तो मैं जो पटत शब्द बोल रहा हूं उसका अर्थ क्या है, वो पटत पटत की वाली ध्वनि, परंतु जो पटत पटत ध्वनि है उसका कोई अर्थ नहीं है। जो पटत पटत ध्वनि है उसका अपना कोई अर्थ नहीं है, परंतु मैं उसको जब कॉपी कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो मेरी जो पटत शब्द है उसका अर्थ है वो पटत ध्वनि। तो मेरे द्वारा जो क्या हो गया, व्यक्त वर्ण हो गया, मैंने इस परिस्फुट अर्थ वाला हो गया वास्तव में। ठीक है, अव्यक्तानुकरण पटत के पूरे अत भाग को इति परे रहते पूर्व पर को पर रूप प्रकृत सूत्र से हो गया। तो पर का रूप पट इति पटिति झट इति झट झटत इति झटती बन गए। ठीक, चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही पढ़ते हैं।
समय 2-4 मिनट कम रह गई है, कोई बात नहीं, ठीक है। आज इतनी हमारे पास में पीडीएफ बनी हुई है, अब आगे पीडीएफ बन जाएगी फिर पढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी काफी सूत्र पढ़ा दिए हैं आपको। कितने पढ़ा दिए देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 और एक आपका 7 पढ़ा दिए, काफी पढ़ा दिए, ठीक है। चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। कभी कभी कमेंट करके बता दिया कीजिए कि कैसा लग रहा है आपको, कितना समझ में आ रहा है क्रम से पढ़ने वाले पाठकों को। हमारा भी उत्साहवर्धन होगा, हम आपका उत्साहवर्धन करते हैं, आप हमारा उत्साहवर्धन अवश्य किए करें, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।